हेलो गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक। सो आज के इस शॉर्ट वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ आईटीआर के बारे में। सो आई होप आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स को ये चीज़ पता होगा, ठीक है, और या फिर आप लोगों ने बहुत बार एक्सपीरियंस किया होगा कि जब भी आप अपना इनकम टैक्स फाइल करते हैं, अगर आप किसी सीए की मदद नहीं ले रहे हैं और खुद से अगर आप फाइल कर रहे होते हैं, तो जब आप जैसे आपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में लॉग इन किया, देन यू हैव टू सेलेक्ट योर असेसमेंट ईयर, जैसे इस बार के लिए 24-25। देन यू हैव टू सेलेक्ट ITR1 इफ यू आर अ सैलरीड पर्सन एंड योर इनकम इज लेस देन 50 lakhs। तो वहां पे बहुत सारे ऑप्शंस आपको आते हैं। देर आर 7 टाइप ऑफ ITRs। ओके, सो ITR 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये कौन सा ITR किसके लिए होता है, उस सब के बारे में आज हम लोग इस छोटे से वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं, ठीक है। So, income tax, which is based on ability to pay, and we have tax slab, and जो different areas, like for companies we have different tax slab, or for individuals we have different one. ठीक है, so it is all in accordance with your Income Tax Act 1961 and इनकम टैक्स रूल 1962, जिसमें टाइम टू टाइम बेसिस पे आपके अमेंडमेंट्स मिलते हैं, बेसिकली एनुअल बेसिस पे आपका थ्रू फिनेंस एक्ट। फिनेंस एक्ट मींस योर बजट। तो जैसे इस बार के बजट के अंदर आपका बहुत सारे चेंजेस जो हमें देखने के लिए मिले, राइट। तो अब हम लोग बात करेंगे इन टाइप ऑफ आईटीआर्स के बारे में। सो एज आई टोल्ड यू, वी हैव 7 टाइप ऑफ आईटीआर्स। इन जनरल आपका जैसे हमारे जैसे लोग जो सैलरीड प्रोफेशनल हैं, तो हमारे लिए या जो बैंकर्स या दस नॉर्मल उसमें वो काम करते हैं, सो दे जनरली कम्स अंडर योर ITR1, इसलिए हम हमेशा ITR1 फाइल करते हैं, राइट। सो ITR1 आपका इंडिविजुअल रेजिडेंट हैविंग इनकम फ्रॉम सैलरी, वन हाउस प्रॉपर्टी एंड अदर सोर्सेज, एग्रीकल्चर इनकम लेस देन 5,000 एंड विद अ टोटल इनकम अप टू 50 लाख रुपीज। सो इसलिए आप बार बार ITR1 सेलेक्ट करते हैं, आप 2, 3, 4 नहीं सेलेक्ट करते, ठीक है। दूसरा, ITR2 इज फॉर इंडिविजुअल एंड HUF नॉट हैविंग एनी बिजनेस एंड प्रोफेशन अंडर एनी प्रोप्राइटरशिप। ITR3, individual HUF having income from a proprietary business or profession, just opposite of 2. ITR4, individual HUF having presumptive income from business and profession, जैसे आपका पेरोल पे ना ज्वाइन करके कॉन्ट्रैक्ट पे जो लोग ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है, इफ देयर इनकम इज मोर देन 20 lakhs, बिकॉज अदरवाइज दे हैव टू पे द GST एंड अदर्स, यहां से GST के थ्रू, और टैक्स रेट विल बी मोर देन 30%। ITR3 आपका पार्टनरशिप फर्म्स और LLPs के लिए। ITR4 आपका कंपनीज के लिए। ITR7 आपका ट्रस्ट के लिए। अब एक चीज आप लोगों ने ये भी नोटिस किया होगा कि जब आप अपने पैन नंबर के साथ IT डिपार्टमेंट में लॉग इन करते हैं, सो आप असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद वो आपको ITR 1 to 4 का ऑप्शन देता है, ठीक है। 1, 2, 3, 4, पांचवा छठा 6 नहीं देता, क्योंकि दैट इज बेस्ड ऑन योर पेन नंबर, ठीक है। इंडिविजुअल का अगर आपका चाह रहे हैं, फॉर बिकॉज फॉर दीज वी हैव डिफरेंट पेन, ठीक है, तो इनके लिए आपका अलग से पेन रहेगा, इंडिविजुअल अकाउंट आपका नहीं रहता, इसलिए आपको 5th, 6th और 7th आपका देखने के लिए नहीं मिलता, ठीक है। तो जब भी हम लोग जैसे एक नॉर्मल वर्किंग प्रोफेशनल आपका जो कहीं पे जॉब कर रहा है पेरोल बेसिस पे, सो यू हैव टू योर फर्स्ट पेन नंबर के साथ यू हैव टू लॉग इन ऑन योर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ठीक है। देन you have to select the assessment year. Assessment year is in the year in which income is assessed. Income year क्या होगा आपका? Financial year 23-24 and 24-25 is your assessment year, जब आप taxes पे करो और assess करो, ठीक है। Then you have to select ITR1 और 2, 3, 4 accordingly, जिस भी क्लास के अंदर आप आते हैं, ठीक है। सो आई होप यू फाउंड दिस पर्टिकुलर वीडियो इन्फॉर्मेटिव। अगर आपका कोई भी क्वेरी है, सो डू मेंशन योर क्वेरीज इनटू द कमेंट सेक्शन, वी विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू, ओके। एंड कैसे लगा वीडियो जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन, बाय बाय, टेक केयर ऑल, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।